नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है न्यूज अपडेट का। दिल्ली में बीजेपी की महिला मोर्चा का कांग्रेस ऑफिस मार्च, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा और तरुण चुग ने भी की शिरकत। मानसिंह रोड से महिलाओं ने शुरू किया मार्च। कांग्रेस हेडक्वार्टर से पुलिस के बैरिकेड को गिराया गया। दूसरे बैरिकेड ने पुलिस ने रोका। पुलिस ने 7 वर्कर्स की धक्का मुक्की भी हुई। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कांग्रेस की लूट का प्लान। पीएम के नाम के लिए बिना राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, ये अब माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे। सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरीके से बेनकाब हुई। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद साफ हो गया। सैम पित्रोदा के बयान पर पुष्कर सिंह धामी का पलटवार। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से कहा, कांग्रेस की नजर लोगों की कमाई पर। राहुल के सलाहकार ने विरासत पर टैक्स लगाने की बात कही। मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कांग्रेस। मोदी का विरोध करते करते अब देश का भी विरोध करने लगे। इंडिया टीवी पर बोले पुष्कर सिंह धामी। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने इंडिया टीवी के चुनाव मंच से कहा, अपने कर्मों का फल भुगत रही है कांग्रेस। महात्मा गांधी के रास्ते से भटक कर जिन्ना के रास्ते पर चल रही पार्टी। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले लोग अब कांग्रेस में। सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर दी सफाई। लिखा, मेरे बयान का कांग्रेस की नीति से कोई लेना देना नहीं। मैंने केवल विरासत के तौर पर अमेरिकी विरासत टैक्स का उल्लेख किया। अमेरिका में बोले थे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा। भारत में धन का वितरण सही नहीं। कांग्रेस धन वितरण न्यूनतम वेतन के लिए बनाएगी पॉलिसी। इसके लिए हमें सर्वे डेटा की होगी जरूरत। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी पॉलिसी का दिया उदाहरण। कहा, अमेरिका में $100 मिलियन प्रॉपर्टी वाला मरने पर 45% बच्चों को कर सकता है, 555% हड़प कर लेती है सरकार। भारत में ऐसी पॉलिसी पर हो बहस। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा का बयान किया शेयर। लिखा, कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली। सैम पित्रोदा ने मेहनत कशों की बनाई प्रॉपर्टी का 50% छीनने का योजना साफ की। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये माओवादी मानसिकता, देश में ये मानसिकता नहीं चलेगी। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पॉलिसी लाएगी? क्या हमारे घोषणा पत्र में इसका जिक्र? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की पोस्ट। सैम पित्रोदा कई मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से रखते हैं विचार। पित्रोदा का बयान कांग्रेस की स्थिति का ऑफिशियल बयान नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, उनका बयान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले तरुण चुग, सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति। कांग्रेस भारतीयों की संपत्ति मुसलमानों को बांटना चाहती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्त्री धन पर जो हमला है वह सीधे सीधे देश के बहुसंख्यक समाज पर हमला। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, आप पित्रोदा का विचार मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? कांग्रेस की कोई ऐसी मंशा नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे, पित्रोदा धन के समान वितरण की कर रहे बात। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में की सामाजिक आर्थिक समानता की बात। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। बोले, कांग्रेस पार्टी चाहे जितना स्पष्टीकरण दे दे। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के सारे रहस्य खोल दिए। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कभी भी नहीं कहा कि संसाधनों पर हमला हक, संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल के जीजाजी को जगदीशपुर का पता होना खतरनाक। लोगों को सावधान रहने की जरूरत। अब हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत। दिल्ली में हिंदू सेना का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में लिखा, कांग्रेस के पूर्व पीएम कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं।